हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 100,000 ईयर ऑफ गासिफाइन के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर हम लोगों का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। सुयान इन लोगों के हॉल के सामने आ गया था। इस चीज को देखकर ये लॉर्ड सुयान के सामने झुक जाता है और सुयान को अपना मास्टर मान लेता है। इस चीज को देखकर ये दूसरा लॉर्ड इसे बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम क्या ये भूल गए हो कि हम लोगों का लीडर जंग बाइसी है। लेकिन इस लॉर्ड की बातों का जवाब ये दूसरा एल्डर नहीं देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सुयान भी उसके सामने से उसे फुल्ली इग्नोर करके चला गया होता है। इसके बाद ये हॉल वाला लॉर्ड सुयान को बोलता है, आज से हम लोग आपको अपना मास्टर स्वीकार करते हैं और आप ही हैं जो कि हम लोगों के यहाँ पर दोनों क्लैन को बचा सकते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग हमारी हेल्प कीजिए। और वो लोग यह बोलने के बाद सुयान के सामने झुक जाते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर सुयान को अपना मास्टर स्वीकार कर लेते हैं। इन चीजों को देखने के बाद ये दूसरा एल्डर भी ना चाहते हुए भी सुयान को यहाँ पर अपना मास्टर स्वीकार कर लेता है। इसके बाद ये दूसरा एल्डर सुयान को बोलता है, हम लोगों के जितने भी सेक्ट हैं उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हम लोगों का ये हॉल भी तबाह हो जाएगा। इसलिए सुयान, अब से तुम हम लोगों के लीडर हो, इसलिए क्या सही और क्या गलत है इस चीज का फैसला अब तुम ही करोगे और इस सेक्ट को बचाने की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारे कंधों के ऊपर है। इस पर सुयान इन लोगों को बोलता है, जंग बाइसी यहीं पर है और वो डिसअपियर होकर हम लोगों की बातों को सुन रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है और अगर वो यहाँ पर बाहर नहीं आया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। सुयान के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद हॉल में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलती हुई दिखाई जाती है और यहाँ पर एक आदमी धीरे धीरे कर अपेयर होने लगता है और वह सुयान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ये रेड कपड़ों वाला लॉर्ड बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जंग बाइसी तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम जिंदा हो। लेकिन जंग बाइसी यहाँ पर उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता है और उसे चुप कराकर सुयान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो सुयान को बोलता है, मैं अपना ये सेक्ट तुम्हें दे रहा हूँ और इन लोगों की बातों के ऊपर तुम यहाँ पर ध्यान न दो। इस पर डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, इस एल्डर को पता होने के बावजूद भी वो सभी लोगों को नजरअंदाज कर रहा है और उसे ये भी पता है कि वो लोग 8 ग्रेड के इलाइट नाइट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, फिर भी वो इन लोगों को जरा सा भी भाव नहीं दे रहा है। और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। इस चीज को देखकर ये रेड कपड़ों वाला लॉर्ड बोलता है, तुम्हारी यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम हम लोगों के मास्टर के ऊपर हंस रहे हो। इस लॉर्ड की बातों का यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद जंग बाइसी सुयान को बोलता है, तुमने यहाँ पर मुझे बाहर आने के लिए कहा था, इसीलिए मैं इस जगह पर आया हूँ, अब तुम बोलो मुझसे क्या कहना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद ये लॉर्ड भी यहाँ पर खुश हो जाता है। लेकिन तभी सुयान अपने मन में कुछ देर के लिए सोचता है और वो बोलता है, सोल हेवन इन्फिनिटी फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट करो। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सुयान को बोलता है, तुम्हें उस सोल हेवन इन्फिनिटी फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता है? मैंने आज तक तो उसे यूज नहीं किया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जिसको इन चीजों के बारे में पता है। लेकिन चलो मैं आज तुम्हें यह फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने इस फॉर्मेशन को अपेयर कर लेता है, जिसकी वजह से पूरे वंडरलैंड का मैप यहाँ पर अपेयर हो जाता है। इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस चीज को देखकर जंग बाइसी इन सभी लोगों को बताने लगता है कि जब मैंने इस वंडरलैंड को क्रिएट किया था तब इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा पावरफुल 12 सेक्ट को क्रिएट किया था, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम लोगों के वुयू पैलेस के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करे तो इन लोगों की मदद से हम लोग उसे हरा पाएंगे। इसके बाद ये एल्डर सुयान को बोलता है, तुमने यहाँ पर मुझे जो बोला था मैंने उस चीज को कर दिया है और अब आगे क्या करना है। लेकिन तभी ये लड़की बोलती है, इस मैप में यहाँ पर ये रेड डॉट क्या है, क्या यहाँ पर किसी ने हमला किया है? इस पर ये एल्डर इस लड़की को बोलता है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल सच है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि हम लोग इस मैप की मदद से वॉर में क्या क्या हो रहा है उन चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद सुयान इस एल्डर को बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है ये सब चीजें मेरे लिए आम बात है। और वो ये बोलकर इस जेली मॉन्स्टर को यहाँ पर अपेयर कर लेता है। इस जेली मॉन्स्टर को देखने के बाद ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, मैंने शायद इसे कहीं ना कहीं पर देखा है। लेकिन तभी सुयान इस जेली मॉन्स्टर को आदेश देता है कि तुम जाकर उन 8 इमोर्टल को मार डालो। इस बात को सुनने के बाद ये जेली मॉन्स्टर इस मैप के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है। इस चीज को देखकर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये जेली मॉन्स्टर यहाँ पर करना क्या चाहता है। लेकिन तभी ये जेली मॉन्स्टर यहाँ पर घूमना बंद कर देता है और वो बाहर में जाकर इसी मैप को अपेयर कर देता है, जो कि पिछली बार से कुछ अलग दिख रहा होता है। इस चीज को देखने के लिए सभी लोग बाहर भी आ जाते हैं और ये रेड कपड़ों वाला लॉर्ड बोलता है, इस स्टोन की पावर तो कोई खास नहीं है, क्योंकि उसने तो इस मैप को ही बड़ा कर हम लोगों को दिखा रहा है। इसके बाद एल्डर जंग बाइसी सुयान को बोलता है, ये आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर सुयान इसे बताता है, इस वर्ल्ड में जो कोई भी मुझसे दुश्मनी मोल कर लेगा उसका इस दुनिया में बच पाना नामुमकिन है। और वो ये बोलकर एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से इस जेली की पावर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगती है। लेकिन तभी यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को वंडरलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ डिसाइपल अपनी जान को बचाकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर डीमन क्लैन के लोगों ने हमला कर
दिया होता है और ये लोग यहाँ पर इन डिसाइपल लोगों को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर एक लाइटनिंग गिरती है जिसकी वजह से वो लोग यहीं पर मारे जाते हैं। और इस लाइटनिंग को देखने के बाद ये डिसाइपल लोग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वंडरलैंड में ऐसा पहली बार हुआ था। लेकिन ये सीन भी यहीं पे कट होता है। हम लोगों को दूसरे सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी जान को बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर भी लाइटनिंग गिरने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग भी एक एक कर यहाँ पर मारे जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी इस लीडर के ऊपर भी यह लाइटनिंग गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और वो भी यहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद ये सीन भी यहीं पर कट होता है। हम लोगों को फैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ डिसाइपल लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी ये लाइटनिंग यहाँ पर भी गिरती है, जिसकी वजह से जितने भी फैंग के दुश्मन लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। और फैंग को भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिरकार ये लाइटनिंग आ कहाँ से रही है। और वो बोलता है अभी तो मैंने फाइट करना शुरू किया था, लेकिन मेरे दुश्मन लोग तो अपने आप ही मर गए। इस पर ये लड़की बोलती है ये चीज तो हम लोगों के लिए अच्छा ही है, क्योंकि हम लोगों को अपनी एनर्जी को बर्बाद करना नहीं पड़ा। इन दोनों की बातें ये मॉन्ग भी सुन रहा होता है और वो बोलता है मुझे पता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, ये सब कुछ सुइयान कर रहा है। और उसके ये बोलने के साथ ही हम लोगों को सुइयान को दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी एल्डर लोग होते हैं वो सभी लोग इस मैप को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होता है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। ये लोग यहाँ पर ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को सुइयान को दिखाया जाता है जो कि इस पैलेस के अंदर में जाने लगता है और उसके पीछे पीछे उसके साथी लोग भी जाने लगते हैं। लेकिन तभी ये पैलेस मास्टर इस लॉर्ड को बोलता है आखिरकार सुइयान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने एक सेकेंड में इतने सारे इमोर्टल को मार डाला है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता है कि डिमन की इन लोगों की बातों को सुन रहा है और वो इन लोगों को बोलता है तुम लोगों के लिए यह एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि तुम लोगों ने मेरे मास्टर को अपना मास्टर स्वीकार कर लिया है, नहीं तो आज तुम लोग भी यहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन तुम लोगों के लिए यह कितनी सौभाग्य की बात है कि तुम लोग अपनी आंखों से सुइयान की पावर को देख रहे हो, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। डिमन की इन लोगों को यह बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एल्डर स्टेन आ जाता है और वो इन लोगों को बोलता है मैं ब्लू स्काई सेक्ट का मास्टर हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ब्लू स्काई सेक्ट के साथ भी अच्छा बिहेव करोगे, और अगर तुम लोगों ने फ्यूचर में कभी भी ब्लू स्काई सेक्ट के साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम लोगों को पता ही है। और मैंने जो कुछ भी तुम लोगों को बोला मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पर ये सभी एल्डर लोग भी बोलते हैं हाँ, लेकिन तभी ये रेड कपड़ों वाला एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सुइयान से मिलने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को सुइयान को दिखाया जाता है जो कि इस हॉल के अंदर में बैठा हुआ था। तभी ये एल्डर यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर सबके सामने सुइयान को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। इस चीज को देख के सभी एल्डर लोग भी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये लड़की बाकी सभी एल्डर लोगों को बोलती है मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी यहाँ पर हम लोगों के लिए हमेशा लॉयल रहोगे। इस पर ये सभी लोग भी अपने घुटने के बल आते हुए बोलते हैं यस मास्टर। लेकिन ये सीन यहाँ पर कट होता है। हम लोगों को एल्डर सैन और एल्डर लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि आपस में एक गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कोई चिल्ला देता है जिसकी वजह से एल्डर सेन बाई सेन के हाथों से एक चीज गिर जाती है जो कि गलत जगह पर गिर गई होती है, इसलिए वो उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एल्डर लुओ फैंग उसे रोक देता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को सुइयान को दिखाया जाता है जो कि हॉल में आराम से बैठा हुआ था। इसके बाद ये एल्डर सुइयान को बोलता है तुम्हारे पास जो जेली मॉन्स्टर है सुइयान, मुझे लगता है मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है। लेकिन तभी इस एल्डर को याद हो जाता है कि वह तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, लेकिन सुइयान इसके सामने था, इसीलिए वह उसे कुछ भी नहीं बोलता है। और वो बोलता है मैंने इस वर्ल्ड के ऊपर कितनी बार कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार अपने इस काम में नाकाम हो जाता था। और वो ये बोलकर अपने आप को खुद को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोसने लगता है, क्योंकि एक ओल्ड मैन ने इसे वो फॉर्मेशन दिया था जिसे आज तक उसने समझ नहीं पाया है, लेकिन सुइयान ने एक ही झटके में उस फॉर्मेशन को देखते ही उसे समझ लिया है, इसलिए वो यहाँ पर अपने आप को इतना ज्यादा कोस रहा है। लेकिन तभी सुइयान उसे समझाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर ने जो तुम्हें वो फॉर्मेशन दिया था वो एक हिंट था। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है सुइयान तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए उसने मुझे इतना ज्यादा उलझा हुआ फॉर्मेशन दिया जिसकी वजह से मैं उसे कभी समझ भी नहीं पाया। लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास हजारों ऐसे ट्रिक है जिसकी वजह से मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन तभी सुइयान इस एल्डर को बोलता है तुम मुझे यहाँ पर गॉड के बारे में बताओ। और सुइयान के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और आज वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो प्लीज सपोर्ट में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।